ज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 8th क्लास की साइंस कर रहे हैं और उसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 16 फिज़िक्स के सेगमेंट में। यह है लाइट। हमने लाइट के ऊपर पहले भी चैप्टर किया है, लेक्चर किया है सिमरन। आज हम उन कंसेप्ट्स को और एलेबोरेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात कि आप चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, ऑब्जर्व कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट निकल करके आता है आँख। जैसे कि आप मुझे लेक्चर देते हुए देख रहे हैं, आप बाहर पेड़ पौधों को, चलती हुई गाड़ियों को, इनफैक्ट बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को, अक्षरों को देख पा रहे हैं। ये आप अपनी आँखों के माध्यम से देख पा रहे हैं। आइज़ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब यहीं पर दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर लाइट ऑफ कर दी जाए, यहाँ पर अंधेरा हो जाए या फिर अंधेरी रात में हैं आप, तो आपको चीज़ें नज़र में नहीं आती। तो आँखें तब भी हैं आपके पास, फिर भी आप चीज़ें नहीं देख पा रहे। इसका कारण क्या हुआ? तो आइज़ के साथ साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है, वो लाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर दो तरह से हैं। मेन कंसेप्ट ये है कि आपकी जो आइज़ हैं उनमें लाइट आनी चाहिए, यानी कि उस ऑब्जेक्ट से या उस ऑब्जेक्ट से हो के लाइट आपकी आंखों में आनी चाहिए। ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट आ रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है अपने में से, तो आप उसे क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल कर रही है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आ रही है, तो आप उसे नॉन ल्यूमिनस या फिर इल्यूमिनस कहेंगे। जैसे ल्यूमिनस का उदाहरण आप स्टार, सन की बात करें तो सन भी एक स्टार ही है, जैसे कि बल्ब, जैसे कि कैंडल फ्लेम, ये सारे, जैसे कि फायर, ये सारे के सारे ल्यूमिनस हैं। यानी कि ये अपने से लाइट एमिट करते हैं और आपकी आंखों में ये एंटर करती है, तो आप इन चीज़ों को देख पाते हैं। दूसरी तरफ जैसे हम मून की बात करें तो मून एक सैटेलाइट है अर्थ का। सन की लाइट मून पे फॉल करती है और फिर मून की लाइट आपकी आंखों में आती है, तो आप उसे देख पाते हैं। इसके अलावा आप, मैं और बाकी सभी ये ऑब्जेक्ट्स एक तरह से इल्यूमिनस हैं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस हैं। ये बात समझ में आई? जैसे उदाहरण के तौर पर आप खुद को शीशे में देख पाते हो, यानी कि आप खुद को मिरर में देख पाते हो। उसका कारण क्या है? आपसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर में जा रही है। अब यहाँ पर हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मुझसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के शीशे में जा रही है, पता नहीं कैसे ही लाइट सेटल होगी। लाइट जो है वो ऑल परवेसिव है स्पेस में। लाइट इज़ ऑल परवेसिव इन द स्पेस। वो स्पेस में फैली हुई है। आपने एक जगह पर बल्ब जगा दिया है, उसका प्रकाश इस पूरे रूम में हो गया है। सूर्य एक दिशा में उग गया, पूर्व से उगा, उसका प्रकाश अब पूरे क्षेत्र में हो गया। आई बात समझ में? आप प्रकाश के क्षेत्र में आ चुके हैं, ये बड़ी चीज़ है। और प्रकाश किसी भी दिशा से आ रहा है, वो एवरीवेयर प्रकाश है, तो आपसे कोई ना कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के चला ही जाएगा मिरर में। तो आपसे कोई ना कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर में चली ही जाएगी। इसको ऐसा मत समझना कभी भी गलती से कि ऐसे अपने सर पे ही बल्ब जगाना, तो यहाँ से लाइट फॉल करे तो उधर जाए तो ऐसा हो। नहीं, आपने एक जगह पे बल्ब जगा दिया और जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ लाइट है, तो स्पेस में लाइट आ गई, तो अब आपसे रिफ्लेक्ट होकर के वो चली जाएगी शीशे में। जैसे आपके आसपास खड़ी चीज़ों पर भी तो वो पड़ रही लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उस शीशे में जा रही है। तो जब आप खुद को शीशे में देख रहे हो तो पास में बड़ा लैंप भी दिख रहा है शीशे में, पास में बड़ी चेयर भी दिख रही है, पीछे बेड है वो भी नज़र आ रहा है। तो उस रूम के स्पेस में पूरे में लाइट थी, तो हर चीज़ पे फॉल कर रही है लाइट वो, और हर चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर के वो शीशे में जा रही है, तो वो आपको नज़र आ रही है। तो किसी भी तरह से उस बॉडी के किसी न किसी एंगल पर वो ऐसे फॉल कर रही है कि वो रिफ्लेक्ट होकर के शीशे में जा रही है। आई बात समझ में? क्लियर कहानी? तो इस तरह से स्पेस में आ जाता है लाइट, और लाइट आप पर पड़ के जब आपकी आंखों में आती है, यानी कि किसी पर पड़ के आपकी आंखों में आती है, तभी आप उस चीज़ को देख पाते हो। आई बात समझ में? जैसे कि आप सब पर इस समय लाइट फॉल कर रही है और वो लाइट मेरी आंखों में एंटर कर रही है, तो मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। और जब आप मिरर के सामने खड़े हैं, लाइट आप पर फॉल करी है, फॉल करने के बाद मिरर की तरफ गई है, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों में गई है, तो आपने शीशे में खुद को देखा। आपने शीशे में किसको देखा? खुद को देखा। आई बात समझ में? सिंपल सी कहानी है। आप पर लाइट फॉल करके मेरी आंखों में जाएगी तो मैं आपको देखने में सक्षम हूँ, पर आप अपने आप को ही तो नहीं देख सकते ना।
आप अपनी आंखें देख के दिखाओ, अपनी आंखों को देख के दिखाओ। आप अपने उन हिस्सों को देख सकते हो, अपनी आंखों से भी जितना मर्जी जोर लगा लो, अपनी चिन के निचले हिस्से को देख सकते हो। देख के दिखाओ मुझे। नहीं दिख रहा ना, आपके ही शरीर का हिस्सा है ना। हाँ, अपनी चेस्ट को, अपनी हाथों को, अपनी आर्म्स को, अपनी यहाँ पर खड़े खड़े लेग का ये हिस्सा भी नहीं, इसे भी आगे करके देख रहे हो ना। तो ये मूवमेंट इसकी इसलिए की कि ये लाइट जो इस पर फॉल कर रही है उसके उस एंगल में आ जाए कि ये इस पर लाइट पड़ के मेरी आंखों में जाए, तो मैं इसको देख। तो हम अपने हाथों को, टांगों को और अपने मूवमेंट को इस हिसाब से सेटल करते रहते हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, या ऑब्जेक्ट को सेटल करते रहते हैं कि उस पर लाइट फॉल करके हमारी आंखों में आ जाए तो हम उसे देख पाएँ। लेकिन अब आप अपनी आइज़ को खुद और अपनी चिन को, हर चीज़ को देख पाओगे मिरर में। तो अब आप पे लाइट फॉल करके मिरर में जा रही है और मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों में आ रही है, तो आप अपनी आंखों को देख पा रहे हो। शीशे में अपनी आंखें दिखती है ना, अपनी चिन का बिलो रीजन भी नजर आता है ना, पूरी बॉडी नज़र आ रही है। ऊपर उठा रहे हो ना मुंह, तो शीशे में देखने के लिए मुंह ऊपर उठाते हो, फिर ही ये रीजन नज़र आता है ना। क्योंकि अब जो लाइट फॉल कर रही है, आपने अपना एंगल ऐसे चेंज किया कि अब यहाँ पर पड़ने वाली किरणें भी उस ओर जा रही हैं और शीशे से रिफ्लेक्ट बैक होकर के आपकी आंखों में आ रही, तो आपको ये नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भी आप हेल्पलेस हैं, अभी भी आपको अपनी बॉडी की बैक साइड नहीं दिख रही, अभी भी आपको अपनी बॉडी की बैक साइड नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ तक का क्षेत्र आपको बालों का नज़र आ रहा है। जब आप सीधे हो, नीचे करोगे तो ये भी नज़र आ जाएगा ऐसे करके। लेकिन अब इसके पीछे जो लाइट गिर रही है, स्पेस में जो लाइट है, वो तो फिर पीछे की ओर कहीं रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना। तो वह आप पे गिर के, यहाँ पे गिर के शीशे की ओर कैसे जाएगी? यहाँ वाली शीशे की तरफ जा रही है तो ये बाल भी दिख रहे हैं, बट यहाँ पर जो गिर रही है वो तो कहीं कहीं और ही जा रही है, वो शीशे में नहीं जा रही। तो जब शीशे में भी नहीं जा रही, मिरर में भी नहीं जा रही, तो आपकी आंखों में भी वापस कैसे आ रही है? तो आपको अपनी बैक साइड उस शीशे में नहीं दिख रही। देखने के लिए ऐसे ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे कर करके देखते रहते हैं शीशे में, है ना। तो अपनी बॉडी के इस हिस्से को लाइट के साथ इस तरह से एंगल सेटल कर रहे हो कि आपकी बॉडी की उस हिस्से पे लाइट पड़ के शीशे में जाए और शीशे से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में आ जाए, तो आप अपना ये हिस्सा भी देख पाओ। आई बात समझ में? इसलिए इस तरह से देखते रहते हैं। इसलिए फिर आपकी बैक साइड अगर दिखानी है तो वो सैलून पे जब आप जाएंगे तो आपके पीछे बार्बर खड़ा रहेगा एक शीशा लेकर के, वो आपको आपकी बैक साइड दिखाएगा। आई बात समझ में? दैट इज़ द कंसेप्ट। तो लाइट स्पेस में है, देखना है कि आप पर पड़ करके कितनी लाइट शीशे में गई, शीशे से वापस आपकी आंखों में आई, तो फिर आपने वो देख ली। क्लियर कहानी? ओके। तो यहाँ से अब एक कंसेप्ट निकल करके आ रहा है मिरर, और मिरर के बारे में हमने कंसेप्ट पहले पढ़ लिए थे। मिरर का एक कंसेप्ट ये है कि इसमें वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। मिरर में कौन सी इमेजेस बनती हैं? हाँ, नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस जब तक मैं इसमें क्या नहीं लिखता हूँ। कौन सा मिरर है ये? प्लेन मिरर के तौर पर ये काम कर रहा है। ओके, ये कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, यानी कि ये स्फेरिकल मिरर्स की बात नहीं हो रही, ये एक प्लेन मिरर की बात हो रही है। सीधा शीशा जो आपके ड्रेसिंग टेबल या आपके घर में आप, या कॉस्मेटिक्स, या आपके जो वैनिटी ग्लासेस होते हैं, वैनिटी शीशे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो ये वर्चुअल इमेजेस आपको बना करके देता है, और आपकी इमेज उस शीशे में कैसी बन रही है? जहाँ आपके पैर है वहीं पैर है, जहाँ सिर है वहीं सिर है। तो ये क्या होती है? अपराइट, यानी कि इरेक्टेड। तो हम इसको लिख लेते हैं अपराइट होती है ये। अपसाइड डाउन तो नहीं होती ना, अपराइट होती है। फिर मिरर से इमेज का डिस्टेंस उतना ही है जितना मिरर से ऑब्जेक्ट का, यानी कि मिरर से जितनी दूर आप खड़े हैं उतनी ही दूर वो खड़ा है, वो आपका इमेज जो है। ओके, सो इमेज टू मिरर एंड मिरर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। आई बात समझ में? क्लियर? आप प्लेन मिरर से रियल इमेजेस नहीं ले सकते, वर्चुअल इमेजेस ले सकते हो, अपराइट इमेजेस ले सकते हो। डिस्टेंस का कंसेप्ट हमने सीखा, और चीज़ें टेढ़ी चीज़ें उल्टी नज़र आती हैं। आपका जो राइट है उसमें लेफ़्ट नज़र आएगा, और जो लेफ़्ट है वो राइट नज़र आएगा। तो इन्वर्जन तो है बट वर्टिकल नहीं है, लेटरल है। लेफ़्ट राइट हो गया ना, राइट लेफ़्ट, दायां बायां, बायां दायां, तो लेटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट रहता है। आई बात समझ में? ये मिरर के कंसेप्ट में हमने चीज़ें देखी। और दूसरा शब्द जो मैं यहाँ पर बार बार प्रयोग कर रहा था वो मैं रिफ्लेक्शन का सिद्धांत यहाँ पे चर्चा कर रहा था। तो जब मैंने आपसे यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस किया तो इट वाज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का सिद्धांत है, जैसे कि न्यूटन के लॉज हैं, इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। दो प्रमुख सिद्धांत है इसके जो हमें समझने होंगे। हमें ये समझना होगा कि हम देख कैसे पाते हैं खुद को। जल है,
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, गुरबाणी कहती है जल देवता है। तो सबसे कंसेप्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि कैसे देख पाते हैं। प्रश्न मेरा यही है, हम खुद को कैसे देख पाते हैं शीशे में, हमें स्वयं से ये प्रश्न करना है। और कैसे देखते हैं उसका सिद्धांत रिफ्लेक्शन के सिद्धांत से मैं आपको समझाता हूँ। आइए समझते हैं चीज़ों को बहुत खूबसूरती से। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे आपको किसी भी तरह से वर्चुअल इमेज वाला कंसेप्ट अभी समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन मिरर के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। हम समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन का सिद्धांत कैसे काम करता है। इसे मुझे प्लेन मिरर बनाना है तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे इसके साथ करनी होंगी। पहली चीज़ मुझे इसके साथ क्या करनी होगी कि मैं इसे पॉलिश करूं। तो पॉलिश बैक साइड होगी या फ्रंट साइड होगी? तो इसकी बैक साइड को मैं पॉलिश कर दूंगा। तो ये पॉलिश का प्रतीक है सिमरन। टेढ़ी मेढ़ी पॉलिश की है मैंने, ब्रश अच्छे से नहीं चलाया पर पॉलिश है। और ये जो सरफेस है शाइनी है, स्मूथ है। तो मिरर शाइनी है, स्मूथ है और पॉलिश्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सपोज कीजिए यहाँ से लाइट आई। ओके, मैं अभी आपको सपोज कराता हूँ, ये लाइट आई और ये लाइट आई और ये लाइट गई। ओके, क्या समझाना चाहता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना, आप बस मेरी बात मानिए और आप एक चीज़ करिएगा। आप अपने घर जाइएगा, अपने घर के डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल या कोई भी टेबल पर एक काम करिए, आप एक वाइट शीट बिछा लीजिएगा। और वाइट शीट बिछाने के बाद आप एक मिरर को ऐसे रख लीजिएगा उस पर, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, नीचे वाइट शीट बिछी हुई है, ऐसे मिरर को रख लीजिएगा, बिल्कुल सीधा रखिएगा, एकदम स्ट्रेट, इस तरह से टेबल से परपेंडिकुलर इसको रखिएगा, वाइट शीट से परपेंडिकुलर रखिएगा। और इस तरफ से अगर आपको दुकान से मिलती है तो वाइट कलर की लेज़र लाइट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आप इस तरफ से वाइट लेज़र को इस पर डालेंगे और उस पेपर पे नोट करिएगा, वाइट पेपर पे, कि इस तरह से लेज़र रिफ्लेक्ट बैक होती किधर नज़र आती है आपको। वो जो पेपर आपने लिया है ना, आपको ये नज़र आएगा कि जब आप इस पर लाइट डाल रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओके, लाइट जाती हुई भी दिखेगी आपको, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, नज़र आएगी, दोनों चीज़ें। इवन शीशे में भी ये दिखने लग जाएगा आपको, लाइट आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। और इसके लिए अब आपको एक काम करना, शीशे को रखे हुए ही आप इसको ड्रॉ कर लें उस शीट पे, इसको आप शीट पे ड्रॉ कर लें और अब आप शीशा हटा दें। अब आप शीशा हटा दें, तो आपने ये ड्रॉ कर लिया और शीशा हटा दिया, तो आप ये देखेंगे कि ये है रे ऑफ लाइट और ये भी है रे ऑफ लाइट। वैसे ये एक आइडियलाइजेशन है, एक आइडियल सिचुएशन है कि हमने इसे रे ऑफ लाइट कहा है। रे ऑफ लाइट नहीं होता, बीम ऑफ लाइट होता है। एक बीम ऑफ लाइट में कई रेज ऑफ लाइट होती हैं। बट फॉर द पर्पज़ ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी, हम इसे करमवीर क्या कहते हैं बेटे? रे ऑफ लाइट, रोशनी की एक किरण, उम्मीद की एक किरण। नज़र आई? और ये उम्मीद की किरण, ये रोशनी की किरण के क्या, किरण किसका हिस्सा है? बीम ऑफ लाइट, ठीक है। एक बीम ऑफ लाइट में कई रेज ऑफ लाइट होती हैं। आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हो तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो लो बीम और हाई बीम करते हो ना, कहते हैं ना कितने हाई बीम में आ रहा है, तो वो जो हाई बीम आपकी लाइट है उसमें कई रे ऑफ लाइट है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने वहाँ पे टॉर्च नहीं ली। अगर मैं टॉर्च लेता तो टॉर्च से एक पूरा का पूरा बीम आ रहा था, फिर मुझे उसे रे में बदलना पड़ना था। तो उसके लिए मैं आपको ये कहता कि एक कंघी लीजिए, कोम्ब लीजिए और उसको मेजॉरली तो कवर कर लीजिए, सिर्फ सेंटर में जो दंदे हैं उन्हें खुला छोड़ दो और उधर से अब टॉर्च मारो, तो सिर्फ सेंटर से ही लाइट पास होगी, तो पूरी लाइट कैप्चर हो जाएगी, सिर्फ एक रे ऑफ लाइट ही पास होगा, उसे मिरर पे फॉल कराओ, फिर वो रिफ्लेक्ट। तो मैंने इसके लिए सिंपल ये किया कि मैंने लेज़र ही कह दिया। अब तो लेज़र ईजिली मिल जाती हैं। 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के समय में जब ये NCERT का सिलेबस तैयार हुआ, उसके मुताबिक जब ये बना, तब मुश्किल थी ये लेज़र वगैरह, तब तो टॉर्च से ही करना था। और लेज़र लेके किसकी आंखें अंधी कर दो, कोई पता नहीं ना, बच्चों का आंख में घुसेड़ गए, इधर आ लेज़र मारूं, तो ये परेशानी की बात है। ओके, तो ये हमने किया। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये आइडियल वर्ड है, वैसे ये बीम ऑफ लाइट है। ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस मिरर के ऊपर क्या हुई, इस मिरर के ऊपर आकर के इंसिडेंट हुई। क्या हुई? इंसिडेंट, इस पर फॉल हुई ना ये।
तो मिरर पर आकर के ये क्या हुई, फॉल। और ये जो वापस गई है ये रे ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट। ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट। जिस पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, मिरर के जिस भी किसी पॉइंट पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, हमने उस पॉइंट को मार्क करके उस शीट पे वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। वहाँ से क्या ड्रॉ कर दी, नॉर्मल। नॉर्मल शॉर्मल बस ये है कि बस एक लाइन 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। ओके, नॉर्मल टू दिस प्लेन। इनका एंगल अभी 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री बना दिया ना आपने। यहाँ पर रख करके देख लेना, यहाँ पर रख करके दे देना, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ओके, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। हमने पूरे मिरर पे नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करनी है हरप्रीत, जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल हुई, या सीधी सी बात जहाँ पर रे ऑफ लाइट ने इंसिडेंट किया, जहाँ पर रे ऑफ लाइट ने क्या किया, इंसिडेंट, या सीधा जहाँ पर इंसिडेंट रे फॉल हुई। क्लियर अतुल, क्लियर? इस पे किसी को प्रॉब्लम? आगे आगे क्लासेस में इसको और टेक्निकल वर्ड्स में समझेंगे, अभी के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब जब ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसको रख लिया हमने, लेकिन हमें उस लाइट के पैटर्न से ही पता लग गया था, हमने शीट पे ही देख लिया था कि ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट भी हुई। तो ये दोनों तो हमने नॉर्मल से पहले बना ली, ये दोनों तो हमने नॉर्मल से पहले बना ली। हमने नॉर्मल क्यों बनाई है, ये महत्वपूर्ण है। आगे जब आगे के सिद्धांतों में जाएंगे, रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट करेंगे, इसका महत्व होगा। बट आज लाइट के कंसेप्ट में इसका महत्व यह है कि हमें जो चीज़ें हम इस तरह से देखते हैं प्रैक्टिकली, इन्हें थ्योरेटिकली प्रूव करना होता है। और साइंस का ये रूल है, जो चीज़ें थ्योरेटिकली की हैं इन्हें प्रैक्टिकली भी प्रूव करना है। जैसे अभी इस चैप्टर के आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर दो प्लेन मिरर्स को मैं परपेंडिकुलर रखूं तो 3 इमेजेस बनेंगी। ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। मैं इसे थ्योरेटिकली भी प्रूव करूंगा फॉर्मूला से, 360/θ-1। और जब मैं ये करूंगा तो आप देखेंगे 360/90-1 इट इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में? तो जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली करते हैं, साइंस का सिद्धांत है, उसे थ्योरेटिकली भी फॉर्मूले से प्रूव करो, और जो थ्योरेटिकली की हैं उसे प्रैक्टिकली ऑपरेटर्स के वाया भी प्रूव करो, तब वो पूर्ण रूप से सिद्ध सिद्धांत होते हैं। जो सिद्ध है वह सिद्धांत है। ओके, तो अब हमने ये नॉर्मल ड्रॉ की है क्योंकि हमें एंगल देने हैं, एंगल समझने हैं। तो हमने ये नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल बनाया। इसी तरह से हमने इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल बनाया। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा एंगल बना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम इसे देख लेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। आई बात समझ में? प्लेन मिरर अगर आपने पकड़ा हुआ है और वो बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे रखा हुआ है, बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर जा रहा है। आई बात समझ में? अगर आपने उसे टेढ़ा मेढ़ा भी पकड़ा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ही आएंगे। क्लियर हुई कहानी? आप इसे अदल बदल करके देख सकते हैं। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के सिद्धांत को बराबर में देखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन का पहला सिद्धांत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के समान होता है, ये रिफ्लेक्शन का पहला सिद्धांत है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंसिडेंटल रे पोजीशन ऑन द प्लेन। ओके, तो 3 चीज़ें देखी। नॉर्मल टू द इंसिडेंस भी कह सकते हैं इसको आप। ओके, इंसिडेंस यहाँ पे हुआ ना, तो वहीं से ड्रॉ कर दी ना हमने। क्लियर कहानी? वेरी गुड। अब हम इस चीज़ को कुछ और मायनों में भी समझने का प्रयास करते हैं। ये जो कंसेप्ट हमने देखा, ये कंसेप्ट ऑब्जर्व हुआ रेगुलर सरफेस के ऊपर। ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ? रेगुलर सरफेस के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई कि प्लेन मिरर लिया है हमने। मैंने कार्डबोर्ड तो नहीं लिया था, मैंने कोई फैब्रिक तो नहीं लिया था, मैंने